हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम ट्रिक्स में। आज हम वही जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो एक्सरसाइज है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 12.2, इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको लेके उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, इन पर जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको अपन देखेंगे, सॉल्व करेंगे। अभी जो 12.1 अपन किए हैं उसमें क्या है, हमने एरिया पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे जिन पर एक या एक से ज़्यादा फिगर थे, तो उनकी एरिया में फाइंड करनी थी। ठीक, तो एरिया फाइंड करते थे। ये जो 12.2 है इसमें हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। एक से ज़्यादा फिगर होंगे, डायग्राम होंगे, एक से दूसरा अटैच होगा किसी न किसी टाइप से, तो उनकी हमें जो आयतन है, वॉल्यूम मीन्स आयतन हिंदी में बोलते हैं, आयतन हम फाइंड करेंगे। पिछले वाले में हम क्षेत्रफल फाइंड करते थे, एरिया मीन्स क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, वो फाइंड करते थे। एरिया एंड क्षेत्रफल में एरिया एंड वॉल्यूम में डिफरेंस क्या है कि जैसे सपोज एक ये फिगर था, इस पर कोई कोन अगर बना था ऐसे कुछ करके, तो उन दोनों के बीच में जो कॉमन एरिया होती थी उसको हम नहीं फाइंड करते थे। उनकी ये कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते थे और दोनों की कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते थे। ठीक है, कॉमन एरिया नहीं फाइंड करते थे। इसमें क्या, वॉल्यूम में क्या है कि वो कॉमन है, चाहे कोई भी फिगर है जो भी गिवन है उस पर जो कोन दिया है या सिलेंडर दिया है, कुछ भी दिया है, तो वॉल्यूम इसका अलग होगा, पहले का दूसरे का अलग होगा, दोनों को वॉल्यूम फाइंड करते हैं। पिछले वाले एरिया में हम क्या करते थे कि कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते थे, ना कि टोटल सरफेस एरिया नहीं फाइंड करते थे, ध्यान रखना। ठीक है, बस इतना अंतर है। बाकी तो वही जो अपन फार्मूला पढ़े हैं उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर पर स्टैंड करता है विथ बोथ ऑफ दियर रेडियाई बीइंग इक्वल, दोनों की रेडियस इक्वल है 1 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि कोई एक सेमी हेमिस्फीयर है, उस पर एक कोन है। ठीक है, इस तरीके से। तो उसने बोला क्या है, ये जो इसकी मतलब जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर की जो रेडियस है वो, एंड जो ये कोन है, कोन की जो बेस की रेडियस है वो दोनों इक्वल है, एंड ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक, एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, कोन की ये जो हाइट है इसकी रेडियस के बराबर, मतलब 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, अपने से क्या पूछा, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ द पाई। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्यों, ठीक है ना, ये हेमिस्फीयर बना है तो इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम फाइंड कर लें, इस कोन का वॉल्यूम फाइंड कर लें, तो इस टोटल का वॉल्यूम हमें मिल जाएगा। ठीक है, गिवन क्या है, आप शब्दों में लिखेंगे, गिवन क्या है, रेडियस आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, हाइट एज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड यही जो रेडियस आर है ये इज इक्वल टू द रेडियस आर इज इक्वल टू बोथ रेडियस ऑफ कोन एंड हेमिस्फीयर आर सेम। ठीक है, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है इन टर्म्स ऑफ द पाई। तो वॉल्यूम ये जो अपन पहले ऊपर फार्मूला लिखे हैं ये, इस पर बेस्ड वॉल्यूम क्या होगा, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है कोन का वॉल्यूम, प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। कोई दिक्कत, पाई इसमें कॉमन ले लीजिए, क्यों, क्योंकि पाई के टर्म्स में आपसे बात किया पूछा है। तो 1/3 आर स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना दिया है ये भी 1 ही है, प्लस 2/3 इंटू आर क्यूब, आर क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, तो पाई तो यही है, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1,
तो ये 1/3 प्लस 2/3 1 का क्यूब 1 2/3 पाई इंटू 1/3 प्लस 2/3 1 पाई इंटू 1 मीन्स 1। ये क्या आया वॉल्यूम, वॉल्यूम आया किस में आया सेंटीमीटर यूनिट दी है तो ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, बताओ इसमें क्या टफ था, कुछ भी नहीं, इजी क्वेश्चन है राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए जो आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को एक बार स्टार्टिंग से फिर से जाइए, देखिए समझ में आएगा, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें। टोटल सॉलिड क्या था, ये कोन था एंड हेमिस्फीयर था, दोनों के हमने वॉल्यूम निकाल लिया, बस इतना सा काम था, कोई एक्स्ट्रा थोड़ी था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए सेकेंड क्वेश्चन ये बात कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर इसमें जो 2 है, अ वेसल अ रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट बाद आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, एक सिलेंडर जैसे बनाया जाता है राइट। टू कोन अटैच्ड एट इट्स टू एंड बाय यूजिंग एल्यूमिनियम शीट, एक सिलेंडर बनाता है जिसमें दो कोन जो हैं टू एंड पर अटैच्ड होते हैं। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर राइट। इफ each one has height 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made, assume that outer and inner dimension of the model nearly to be same right। बनाता क्या है, रचल जो है एक सिलेंड्रिकल शेप बनाता है, तो इसमें सिलेंड्रिकल शेप एक ये सिलेंडर बना दिया, ठीक है, इसमें से ऐसा बना दिया, इधर से ऐसा बना दिया। ठीक है, ये जो सिलेंड्रिकल शेप है इसमें ये बोला है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी जो रेडियस, इसकी रेडियस कितना दिया है, रेडियस नहीं दिया है, ये दिया है, और यहाँ से ये पूरा डायमीटर दिया है सिलेंडर टू। देखो यहाँ द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, एंड इट्स लेंथ 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज हाइट 2 सेंटीमीटर, ये 2 दिया है 2 सेंटीमीटर एंड ये 2 सेंटीमीटर दिया है। तो जब ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो दोनों मिला के 4 हो गए 4। तो ये रिमाइनिंग जो बीच की ये सिलेंड्रिकल ये हाइट बची, तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो कि सिलेंड्रिकल की हाइट ऑफ सिलेंडर कैपिटल H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 3 सेंटीमीटर क्या दिया है, इसका डायमीटर दिया है, तो रेडियस इज इक्वल टू डाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1.5, ये 3/2 राइट। अब इसका वॉल्यूम पूछा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द रचेल मॉडल, रचेल जो मेड बनाया है, तो इसका टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फेयर। ठीक है, ये इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है πr² H प्लस एक का आप वॉल्यूम निकाल के और दूसरे का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई कर दो। सिलेंडर हाफ हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 πr³ राइट। आर जो सिलेंडर की रेडियस है एंड ये जो हेमिस्फेयर है इसकी रेडियस दोनों की सेम है। देखो पाई दोनों कॉमन आ गया, r² H, आर की वैल्यू 1.5 का स्क्वायर इंटू एच मीन्स सिलेंडर की हाइट 8 दिया है, ये 2 इंटू 2/3 आर कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर मीन्स 1.5 का होल क्यूब। इसको आपको सॉल्व करना रह गया, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा
22/7, 1.5 का स्क्वायर मीन्स 2.25 इंटू 8, ठीक है। 1.5 का स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे तो ये 2.25 आ जाएगा कॉमन, तो इधर अंदर बचेगा 8 प्लस इधर 4/3 इंटू 1.5, 22 इंटू इसको 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 त्रिक 21 और 7 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ये 22/7 इसको लिखिए 2.25 इंटू, देखो ये 1.5 इंटू 4, ये 15 चौका 60, तो ये 60 मतलब 6/3 मतलब 2, तो 8 2 10, ये हो गया, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी कुछ 66 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर तो आप निकाल लेना, कैलकुलेशन आपको करना है, मेन आपको समझना क्या है कि इस जो फिगर में ये जो दिया है, तो ये एक सिलेंडर हो गया, फिर इधर ये सिलेंडर इतना वाला पार्ट हो गया, इसमें ये कोनिकल पार्ट दिया है, मीन्स हाफ क्या दिया है, हेमिस्फीयर दिया है, तो स्फीयर का आधा ये इधर हो गया, स्फीयर का आधा इधर हो गया, तो दोनों मिला के एक स्फीयर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या है, अ गुलाब जामुन, ठीक है। गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर साइरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है जिसमें शुगर जो है 30% इसके वॉल्यूम का कंटेन है, राइट। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच साइरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। हर एक गुलाब जामुन सिलेंडर के शेप जैसे ये आप फिगर में देख रहे हैं, एक एक गुलाब जामुन सिलेंडर के शेप में बने हुए हैं, विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ इट्स लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। मैं यहाँ पर एक गुलाब जामुन बना रहा हूँ, देखो ये एक गुलाब जामुन बन गया, इसमें क्या बोला 45 टोटल गुलाब जामुन है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ इसकी 5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, एंड डायमीटर दिया है ये 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो अपने को इसमें करना क्या है, सबसे पहले तो अपने को गिवन है लेंथ, लेंथ मतलब ये इसकी डायमीटर कितना गिवन है, डायमीटर दिया है 2.8 विच इम्प्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया है। और अपने को क्या दिया है, अब आप सोचो कि अगर ये 2.8 मतलब रेडियस अगर ये 1.4 है तो ये 1.4 ये 1.4, तो टोटल 1.4 ये हो गया, 1.4 इधर भी हो गया, ठीक है। तो ये इसकी बीच की लेंथ कितनी बची 1.4 1.4 2.8 हो गया, तो 2.2 बची, मतलब ये बीच वाली एक्चुअल लेंथ ये 2.2 बची, ठीक है। मतलब अगर मैं सिलेंडर की एग्जैक्ट सिलेंडर की बात करूं जो बीच की लेंथ है उसकी कितनी है 2.2, ठीक है। अब देखिए आपको इसमें करना क्या है, करना ये है कि इसमें आप तो पहली बात तो इसमें दो क्या बन रहे हैं, एक तो सिलेंडर बन रहा है और दो हेमिस्फेरिकल फिगर बन रहे हैं, ठीक है। तो इनका आप वॉल्यूम निकाल लीजिए, 45 गुलाब जामुन है और एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम ये निकलेगा, उसमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है। मतलब कितना वॉल्यूम आएगा 45 गुलाब जामुन में, ये तो अपन 1 फुट गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं जो इस सिलेंड्रिकल शेप में है, उसमें 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम निकलेगा, फिर उनमें 30% वॉल्यूम क्या है, उसमें शुगर है साइरप में, पूरा जो सिरप बनेगा साइरप उसमें 30% वॉल्यूम जो है उसमें शुगर कंटेन है, रिमाइनिंग 70% में जो भी है वाटर है या कुछ और है, अपने को नहीं लेना, उससे क्लियरली नहीं दिया है, तो अपना काम है सिर्फ 30% वॉल्यूम में साइरप है, तो ये करना है। मतलब एक का वॉल्यूम निकाल लें पूरे फिगर का, उसमें से 45 को मल्टीप्लाई कर दें, उसमें से 30% मीन्स 0.3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो अपना काम हो जाएगा, ये टोटल है, ठीक। देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम πr² प्लस 2 इंटू 2/3 πr क्यूब, ये 2/3 एक हेमिस्फेरिकल हुआ,
तो इंटू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों हेमिस्फेरिकल का वॉल्यूम हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, इसमें से जो भी आएगा इसमें 45 इंटू 0.3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल शुगर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करिए। पाई आर स्क्वायर कॉमन है, ये हो गया, इधर से एच बचा, इस पे से 4/3 आर बचा, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 1.4 इंटू 1.4, एच की वैल्यू कितनी है 2.2, ये कैपिटल एच स्मॉल एच वही है 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 1.4, 7 कटेगा, 7 2 जा मीन्स 0.2, तो 0.2 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये कितना हो जाएगा 4.4, 22 दूनी 44 इंटू 1.4, तो ये 4.4 हो गया। देखो इस 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो ये 6.6, 22 3 66 प्लस 14 चौको 56 डिवाइडेड बाई 3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे जो भी आएगा 4.4 इंटू 1.4 इंटू 6 5 11 1 12.2 बटे 3, ये 12.2 है, ठीक है। ये क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। अब इसमें आप क्या करेंगे, अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है कि इसमें 45 गुलाब जामुन में कितना टोटल शुगर ऑफ साइरप ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है। 4.4 इंटू 1.4 इंटू ये 12.2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 45 इंटू 30% है शुगर, तो ये हो गया। ये इतना अपन ने एक्स्ट्रा किया है, ये इतना तो वॉल्यूम था, इसमें से इतना एक्स्ट्रा किया, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब इसको आप सॉल्व जब करेंगे तो ये आएगा 338.18, ये क्या आएगा शुगर का साइरप का, ठीक है। क्वेश्चन में अपने से पूछा है कि देखो फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अपने से पूछा है, ये रहा अप्रॉक्सीमेट। तो अप्रॉक्सीमेट में जब ये टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 338.8, तो अपन इसको अप्रॉक्सीमेट 338 लिख सकते हैं, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, मतलब इसमें अपन ने क्या किया क्या टोटल हमने वॉल्यूम निकाला, जो फिगर था पूरा उसमें एक का मतलब एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लिया, हमें टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो ये हो गया। उसमें से 30% क्या है शुगर है, तो ये 30% का मल्टीप्लाई कर दिया, ये टोटल 45 गुलाब जामुन, ठीक। इतना किया ना, कुछ एक्स्ट्रा में तो नहीं किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या दिया है, अ पेन स्टैंड, एक पेन का स्टैंड है, मेड अप अ बोर्ड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। मतलब एक क्यूबॉइड शेप का स्टैंड है लकड़ी का, जिसमें से 4 कोनिकल डिप्रेशन मतलब होल उसमें बने हैं कोन टाइप के, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। मतलब आपको दिया है क्यूबॉइड की डायमेंशन कितना दिया है 15 बाई 10 बाई 3.5, मतलब L इज इक्वल टू कितना दिया 15, B इज इक्वल टू 10 एंड H इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, जो डिप्रेशन है, मतलब मैं आपको अगर समझाऊं तो ये एक कीवर्ड हो गया, वहाँ पर एक कोनिकल शेप का डिप्रेशन, ये देखो अब फिगर में ये दिया है, ठीक है। यहाँ से ये 1 हो गया, ऐसे 2 हो गए, ऐसे 3 हो गए, ऐसे ही 4 हो गए, ये कोन टाइप के 4 डिप्रेशन दिए हैं। तो कुल मिला के अपन क्या करें कि ये जो क्यूबॉइड है, मतलब ये जो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालें टोटल, उस वॉल्यूम में से अगर मैं
इन कोनिकल डिप्रेशन 4 वॉल्यूम है, 4 कोनिकल डिप्रेशन, इन चारों की वॉल्यूम को माइनस कर दें तो एग्जैक्टली जो पूछा है वो आ जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुडन इन द इंटायर स्टैंड। ठीक है, तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। कोई दिक्कत? क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होगा, LBH माइनस 4 इंटू, ये कोनिकल डिप्रेशन है, एक कोन की डिप्रेशन की एरिया कितनी होती है, 1/3 इंटू पाई r²h, यही होती है। LBH मीन्स 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3, ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r², आर की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, देखो ये डिप्रेशन रेडियस 0.5 सेंटीमीटर एंड डेप्थ मीन्स हाइट, जो यहाँ पर h दिया है वो 1.4 है, तो r की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर इंटू h मीन्स 1.4, ठीक है, ये 7 से काटोगे तो 0.2 हो गया। बस इसको सॉल्व करना रह गया, इस 10 का मल्टीप्लाई 3.5 में करेंगे 35 हो जाएगा, 35 में 15 का गुणा करेंगे तो 15 50 75 हासिल 7, 15 3 45 और 7 52 माइनस ये रहा 4/3 इंटू देखो 22, ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आएगा, 0.5 में 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 इंटू 0.2, क्लियर है, इसमें गलती ना करना, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 525 आएगा माइनस ये आएगा कुछ 4.4 डिवाइडेड बाई 3, ये तो आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आया 525 माइनस 4.4 डिवाइडेड बाई 3, ये 525 माइनस 4.4 को इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कुछ निकल आएगा, मैं टोटल लिख देता हूँ, देखो ये आ जाएगा 1.466, जब इसको आप टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 523.53, ये क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा, ठीक है, यही अपने से पूछा है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या, कहीं भी एक भी सवाल में कोई दिक्कत हो, अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को बैक करके वापस रिपीट करके देखिए, डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं पूछा है जो समझ ना आए। एक्चुअली में पूछा क्या है, ये वुडन एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कुछ कोन शेप के ऐसे 4 डिप्रेशन बने हैं, तो ये पूछा है कि इसमें टोटल इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो आप इसका वॉल्यूम टोटल का निकालिए, एक डिप्रेशन का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दिए, ये तो 4 को डिप्रेशन का आ गया, टोटल क्यूबॉइड में से इन चारों डिप्रेशन को माइनस कर दिए, मतलब टोटल क्यूबॉइड का वॉल्यूम और माइनस ये 4 डिप्रेशन का वॉल्यूम, तो आंसर आ गया फाइनल, ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के टाइप की है, ठीक है, इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, एक फुल तक, मतलब जो इन्वर्टेड कोन है वो फुल टॉप तक भरा जाता है। व्हेन लेड शॉर्ट each of which is sphere of radius 0.5 centimeter drop into the vessel, 1/4 of the water flow out, find the number of lead shot dropped in the vessel। मतलब वो ये कह रहा है कि एक इन्वर्टेड कोन है जिसमें फुल ऊंचाई तक पानी भरा जाता है, उसमें कुछ स्फेयर, मतलब आप जो बंटी जिसको बोलते हैं आप छोटी छोटी सिंपल शब्दों में लोकली, तो बंटी टाइप की कुछ स्फेयर हैं जिसमें से कुछ नंबर सर्टेन नंबर ऑफ स्फेयर को उसमें डाला जाता है,
उस वेसल में, जिसके कारण उस वेसल का 1/4 वाटर बाहर निकल आता है। ठीक, मैं आपको एक फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये एक इन्वर्टेड कोन है, कोन की रेडियस कितनी गिवन है, इन्वर्टेड कोन हाइट इसकी कितनी गिवन है, ये हाइट कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी रेडियस विच इज़ ओपन द रेडियस ऑफ इट्स टॉप इज़ 5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब इसमें ये बोला है कि मान लो कि इसमें कुछ छोटी छोटी ऐसे स्फेरिकल बॉल हैं। ठीक है, अब कितनी स्फेरिकल बॉल हैं वही अपने को फाइंड करना है। तो कुछ स्फेरिकल बॉल हैं ऐसी जिनको इस बाल्टी मतलब इस कोन में डाला जाता है, तो कोन को पानी से भर दिया जाता है सबसे पहले। अब कोन में जब इन बॉल को डाला जाता है तो कोन का 1/4 पानी 1/4 पानी बाहर आ जाता है। तो अपने को बताना है कि कितनी नंबर ऑफ शॉट्स ऐसी इस कोन में डाली जाती हैं। तो हम क्या करें कि इसका कोन का टोटल वॉल्यूम निकाल लें, उसका 1/4 पानी बाहर आता है, तो मतलब नंबर ऑफ, सबसे पहले तो क्या करें, एक बॉल का वॉल्यूम निकालें, उसमें से n का मल्टीप्लाई कर दें, तो जितनी वॉल्यूम इसमें डाली जाएंगी ये किसके इक्वल होगा, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ किसके, कोन के। मतलब कोन का वॉल्यूम निकालें, उसका 1/4 निकालें। 1/4 क्यों, क्योंकि 1/4 बाहर आ रहा पानी उसमें से, और ये जो स्फेरिकल बॉल है उसका इंटू ऐसी n हम मान लेते हैं, तो ये अपना n की वैल्यू निकालना है, ये आंसर आ जाएगा। मतलब वॉल्यूम ऑफ एक स्फेरिकल। ठीक है, तो एक स्फेयर की वॉल्यूम कितना हो जाएगा। अब देखिए, ये जो स्फेयर है, इस स्फेयर को मैं यहाँ ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पर सपोज ये जूम करना, तो इसकी रेडियस कितना बोला है, द स्फेयर ऑफ अ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 0.5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो इसकी एक जो देखिए n बॉल जा रही, एक बॉल का वॉल्यूम कितना है स्फेयर का, 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर कैपिटल R हम कोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल r जो है वो छोटी सी बॉल जो है स्फेरिकल शेप की शॉर्ट जो है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बस इसमें से n की वैल्यू आपको निकालना है, बस वही, ये 1/4 ऑफ द दिस, ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये पाई जो है ये पाई कट जाएगा। ठीक है, n इंटू 4r क्यूब इज इक्वल टू 1/4 इंटू r स्क्वायर h। तो n इज इक्वल टू, देखो कैपिटल R स्क्वायर h डिवाइडेड बाय ये 4, पहले से ये वाला 4 था और ये 4r क्यूब ये वापस आ गया। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी गिवन है, ये 5 मीन्स 5 का स्क्वायर, कैपिटल H की वैल्यू, H मीन्स ये हाइट 8 सेंटीमीटर गिवन है, डिवाइडेड बाई ये 4 4 जा 16 इंटू R क्यूब, स्मॉल r की वैल्यू कितनी दिया है 0.5 का क्यूब। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 8 से कट जाएगा तो ये 2 जा कटेगा, ये 2 5 कटेंगे। देखो अब इसको सॉल्व करना रह गया, 5 का स्क्वायर इंटू 8 n 16 इंटू 0.5 का क्यूब दिया है, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 यही दिया है, चेक कर लेते हैं एक बार एक्जैक्टली। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो ये 8 से कटा तो 8 2 जा 0.5 से ये 2 बार कट गया तो ये 10 इंटू 10 आया। ठीक है, मतलब क्या हुआ ऊपर 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.5 यही बचेगा, 100 डिवाइडेड 2 इंटू 0.5 मीन्स 1 मीन्स 100। तो ये n मतलब n की ऐसी 100 स्फेरिकल बॉल जो हैं वो ऐसी उस पर कोनिकल वेसल में पुट करी जाएंगी, जिसके कारण उस कोन के वेसल का 1/4 वाटर बाहर आएगा। ठीक है, क्या किया क्या अपन ने, मतलब एक स्फेयर ऐसी नंबर ऑफ n स्फेयर थी, तो एक स्फेयर का हमने वॉल्यूम निकाला, उसमें से ऐसे n का मल्टीप्लाई किया तो n का हुआ, ये 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कोन हो गया। हमने यही फंडा अपनाया, बस इससे n की वैल्यू निकालिए कि कितनी n नंबर ऑफ बॉल उसमें
पुट करी गई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर which is surrounded by another cylindrical of height 60 सेंटीमीटर and radius 8 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द मास ऑफ द पोल। पोल का मास फाइंड करना है। गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 kg। अप्रॉक्सीमेट बात क्या है? तो देखिए, ये एक सिलेंडर गिवन है, इसकी ये रेडियस है, इस पर एक ये दूसरा सिलेंडर है। ठीक है, ये गिवन है। अब देखिए, ये जो बड़ा वाला सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी दी? 220 सेंटीमीटर, और इसका डायमीटर टोटल कितना दिया? ये 24 सेंटीमीटर। जो छोटा वाला सिलेंडर इसके ऊपर पुट किया गया है उसकी हाइट जो है 60 सेंटीमीटर ये गिवन है, ये हाइट 60 सेंटीमीटर है, एंड इसकी रेडियस ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, मैं छोटे वाले स्मॉल सिलेंडर के लिए स्मॉल आर लिख रहा हूँ, तो ये 8 सेंटीमीटर है, एंड स्मॉल एच ये कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। बड़े वाले के लिए कैपिटल आर लिख रहा हूँ, तो 24/2 मीन्स 12 सेंटीमीटर, एंड कैपिटल एच इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर। ये इतना गिवन है अपने को। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसमें से पूछा है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। देखो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आपको कि क्या फाइंड क्या करना है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम तो अलग से बोला नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, देन उसमें कैसे समझेंगे। ये देखिए, सेंटीमीटर का क्यूब गिवन है, और जब भी क्यूब गिवन होता है तो मैं बताया हूँ आपको कि ये वॉल्यूम की यूनिट होती है। मतलब आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे, जो भी वॉल्यूम आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब में दिया है कि 8 ग्राम मास होता है, तो पहले तो आप वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? वॉल्यूम आप दोनों का, पहले ये एक तो छोटे वाले सिलेंडर का और प्लस बड़े वाले सिलेंडर का वॉल्यूम, स्मॉल सिलेंडर का प्लस बिगर सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, स्मॉल सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? इसका पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, पाई कॉमन ले लिए, स्मॉल आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी गिवन है? 8 का स्क्वायर इंटू स्मॉल एच की वैल्यू 60 प्लस कैपिटल आर की वैल्यू 12 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच की वैल्यू 220। करेक्ट है यहाँ तक? कोई दिक्कत? जब इसको अब सॉल्व करेंगे, इसमें बोला है कि पाई की वैल्यू आपको 3.14 लेनी है, तो ये 3.14 इंटू इसको आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, कितना आएगा? ये लगभग एक बड़ा नंबर आएगा, 111। मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। 532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आया? एक वॉल्यूम आया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये वॉल्यूम आया। अब आपको क्या करना है? सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। अब आपको बताना है कि फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम। बस इसमें सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसकी जगह आप 8 ग्राम रख दीजिए। तो ये नंबर कितना बड़ा आया है? तो आपको मास इज इक्वल टू 111, कितना आया था पूरा? 11532.8 इंटू 8 ग्राम। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा आया, राइट? तो ये और ये एक बड़ा नंबर हो जाएगा। तो जब ग्राम को देखिए, 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/1000 kg। ठीक है, तो आप kg में रख दीजिए, क्योंकि ये बड़ा नंबर होगा ना, इसलिए हम kg में पुट कर देते हैं। तो मास इज इक्वल टू 11532.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 1000। ये इसमें क्या आ जाएगा? kg में आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 892.262 kg। ये आप इसको सॉल्व कर लेना, ये रहा कैलकुलेशन, इसमें कुछ और नहीं बचा। हो जाएगा ये? कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि आप याद नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हैं।
और समझी हुई चीज़ें भूलती नहीं हैं, इसलिए हमेशा समझने पर फोकस करना। याद करी हुई चीज़ें कुछ होती हैं जो चीज़ें हमें थोड़ा सा दिमाग में रखनी पड़ती है, याद करना पड़ता है, जैसे फार्मूला हो गया या कोई फंडा हो गया वैसे टाइप का। बाकी चीज़ें मैथमेटिक्स में तो हम समझते हैं, राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया है, क्या बोले क्वेश्चन नंबर 7, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन height 120 centimeter and radius 60 centimeter standing a hemisphere of radius 60 centimeter, ठीक है, placed upright in the right circular cylinder full of water, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उस पर जो पानी से भरा हुआ है, सच दैट इट टच द बॉटम, इसके बॉटम को टच करता है, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट 180 सेंटीमीटर। मतलब वो ये बोल रहा है कि एक कोन है, ये कोन है जो एक हेमिस्फेरिकल शेप पर ये खड़ा हुआ है कोन, ठीक है। इस कोन की हाइट कितनी दिया है, कोन की हाइट 120 सेंटीमीटर दिया है। इस कोन की रेडियस जो कितनी गिवन है, ये रेडियस दिया है ये 60 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर रखा हुआ है जिसकी हाइट दिया है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर ही गिवन है, ठीक है। इसको इसमें ऐसे प्लेस किया जाता है, पहले तो सिलेंडर को पानी से भर दिया जाता है, ठीक है। सिलेंडर को पानी से भर दिया जाता है, फिर ये वाला पूरा फिगर, ये जितना है, इस पूरे फिगर को इसमें प्लेस किया जाता है, जिसके कारण कुछ पानी बाहर आ जाएगा। ऑफकोर्स सीधी सी बात है कि पानी बाहर आएगा, क्योंकि ये तो उसमें वॉल्यूम कुछ जगह घेरेगा ना, और जो जगह घेरेगा उतना पानी बाहर आएगा। तो अब ये बताना है कि कितना पानी इस सिलेंडर में बचा रहेगा, रिमेनिंग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, यही बोला है, लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर 60 सेंटीमीटर। मतलब इसकी भी रेडियस 60 सेंटीमीटर दिया है, ये 60, ये 60, इसकी भी 60 दिया है, और मतलब हेमिस्फीयर की कोन की 60 सेंटीमीटर दिया है, इसकी भी 60 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। अपने को करना क्या है, करना ये है कि जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम निकालना है, रिक्वायर्ड वॉल्यूम मतलब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का निकाल लें माइनस वॉल्यूम ऑफ क्या कर दें उसमें से कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ये इतना काम करना है आपको। मैं सिंपल अगर शब्दों में बात करूँ तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो सबसे पहले तो आप डाटा लिखें कि सिलेंडर की हाइट कितनी दी है। सिलेंडर की हाइट को मैं कैपिटल एच ले रहा हूँ, तो ये 180 सेंटीमीटर है। रेडियस तीनों की, मतलब सिलेंडर की, हेमिस्फेरिकल की एंड क्यूब की, कोनिकल शेप की, तीनों की रेडियस कितनी दिया है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। स्मॉल एच किसकी ले रहा हूँ, कोन की हाइट ले रहा हूँ 120 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना डाटा गिवन है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, अब देखो सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आर सबके लिए स्मॉल आर लिख देता हूँ, सबके लिए आर बराबर दिया है, माइनस देखो इसमें कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस ये हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है, बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप आंसर पा जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पाई आर स्क्वायर तो सब में कॉमन हो गया, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर, इधर क्या बचा एच, इधर क्या बचा पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो स्मॉल h/3 माइनस में, ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस में जाएगा, तो ये भी माइनस, इसमें से पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, तो ये बचा क्या 2r/3, इतना बचा अपने को। अगले पेज पर लिखते हैं, तो ये वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 60 × 60, आर की वैल्यू 60 गिवन है। अब ये क्या बचा कैपिटल एच की वैल्यू 180 दिया है, ठीक है, माइनस एच स्मॉल h/3, स्मॉल एच की वैल्यू 120 दिया है बाई 3, माइनस 2r/3, 2r/3 आर की वैल्यू 60, ये बचा अपने को दिया है। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये
22/7 इंटू 3600। देखो ये 3 से काटेंगे तो ये 20 बचेगा, 20 दूनी 40 ये हो गया, और ये 40 ये हो गया, 3 चौक 12, 40 40 80। 100 में से 80 जब माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, एक 180 में से 80 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 100। ठीक है, मतलब ये क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 22/7 इंटू 36 इंटू 10⁴ ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना। ये किस में आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब ये एक बड़ा नंबर है तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1/100 मीटर, ये हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम को हम यूनिट चेंज कर देते हैं, सेंटीमीटर जो क्यूब में उसको मीटर क्यूब में कर देते हैं। तो ये 22/7 इंटू 36 इंटू 10⁴ इंटू, अब देखो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में 1/100 से मीटर है, 1/100 मीटर। तो जब सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 का क्यूब इंटू मीटर क्यूब। समझ रहे ना, ये ऐसे हो जाएगा, गलती मत करना, क्योंकि ये सेंटीमीटर अकेले नहीं है, सेंटीमीटर का क्यूब है। तो ये इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा टोटल का। तो ये 10 का स्क्वायर पावर 3 मीन्स 10⁶ हो जाएगा, राइट। तो 10⁴ कट जाएगा, बचेगा नीचे 10⁻²। 22 इंटू 36 डिवाइडेड बाय 7 इंटू ये 100 बचेगा, तो ये 700 हो जाएगा। ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, लगभग 1.35 मीटर क्यूब। ये अप्रॉक्स में आंसर आया। ठीक है, आपसे अप्रॉक्स में पूछा है, राइट। क्लियर है। इसमें क्या किया हमने, देखो किया क्या, वो ये बोला था कि एक कोन है, कोन में एक बेस एरिया है, उस पर एक हेमिस्फीयर है। तो ये पूरा फिगर जितना बचा इसको एक सिलेंडर में पुट किया जाता है। तो सिलेंडर में यहाँ बॉटम से बैठता है ये। इसकी हाइट 1 से 80 दिया है, इसकी 120 दिया है, और 60 इसकी रेडियस है, तो 60 ये भी होगा। अल्टीमेटली ये इसकी टोटल हाइट 180 ही हो गई। तो 180 इसमें तो अफकोर्स सीधा नीचे तक ही आएगा, बेस से आएगा पूरा ऊपर तक रहेगा ये। अब ये बोला है कि इस पर जो ये सिलेंडर में जितना पानी भरा है, तो जब इस फिगर को इस पर पुट कर दिया जाता है तो पानी कितना बाहर आ जाता है, कुछ पानी बाहर आएगा। तो बचा हुआ जो इस पर पानी बचा है उसी को बताना है कि कितना पानी बचा रहेगा। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लिए इस सिलेंडर का, उसमें से ये इसका दोनों का फिगर का जितना वॉल्यूम था उसको माइनस कर दिए, तो जो बचेगा वही तो बचा हुआ पानी होगा ना। ठीक है, इतना काम था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास है, ग्लास वेसल है, जिसका सिलेंड्रिकल जो गर्दन है, नेक है, कुछ सुराही जैसा, 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2 सेंटीमीटर diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it hold, a child find its volume to be 345 centimeter. मतलब इसका वॉल्यूम एक बच्चा फाइंड करता है 345 सेंटीमीटर क्यूब। चेक वेदर इट इज़ करेक्ट और नॉट, सी इज़ करेक्ट और नॉट, टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट पाई इज इक्वल टू 3.14। ठीक है, देखिए क्या रहा है, ये एक, इसको रफ करते हैं, कुछ ऐसा गोल, इसमें से ये सुराही टाइप का ऐसा ये फिगर बनाए। जैसे आप सुराही टाइप की एक मटकी आप मिट्टी के देखते होंगे गर्मी में मिलती है पानी पीने के लिए, तो उस टाइप से ये जो बड़ा वाला सिलेंडर वो दिया है, इसका क्या दिया है, स्फेरिकल पार्ट, चाइल्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड द चाइल्ड फाइंड वॉल्यूम दिस, द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर क्या दिया है, 8.5 सेंटीमीटर, ये पूरा डायमीटर दिया है। ठीक है, क्लियर है। एंड सिलेंड्रिकल जो नेक है इसकी हाइट कितनी दिया है, ये
8 सेंटीमीटर लॉन्ग दिया है एंड 2 सेंटीमीटर डायमीटर। इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर दिया है। तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल के लिए जो डायमीटर दिया है वो 2 सेंटीमीटर दिया है, विच इम्प्लाइज रेडियस इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसकी हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। जो कैपिटल आर हम किसके लिए एज्यूम कर रहे हैं, ये पूरा जो स्फेरिकल पार्ट बना है इसके लिए, तो कैपिटल आर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रेडियस वो डायमीटर दिया है, बिकॉज डायमीटर इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम टोटल रिक्वायर्ड वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कह सकते हैं ऐसा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यही होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये देखो 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दिया 8.5 का क्यूब बाई 2 का क्यूब। क्लियर है? प्लस 22/7 स्मॉल आर की वैल्यू कितनी गिवन है 1 इंटू स्मॉल एच की वैल्यू कितनी गिवन है 8। ठीक है, 22/7 सब में कॉमन है ये पाई, 4/3 इंटू 8.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई ये 2 का क्यूब 8 हो गया, प्लस ये 8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वही आएगा, वही अपना आंसर होगा 3.14। देखो ये 4 2 जा कट गया, 3 2 जा 6, तो 8.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 प्लस 8 यही होगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आप सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा कुछ 3.14। ठीक है, 3.14 ये पाई की वैल्यू हो गई, इंटू इस वाले पार्ट को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा समथिंग 110.35। टोटल वैल्यू कितनी आएगी 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। कुल मिला के जब ये आप फाइंड कर रहे हैं, वो बोला है कि एक लड़की जो है वो आंसर अपना फाइंड करती है चाइल्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ बटर इट होल्ड, द चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। हमने फाइंड किया 346.51। देखो एग्जैक्टली मैं बात करूँ तो ये जो एरर की बात आती है कहाँ से आ रही है, एरर में पाई की वैल्यू इसने क्या बोला कि 3.14 लेना है, तो हम 3.14 की वैल्यू ले रहे हैं पाई की, तो अपना आंसर आ रहा 346.51। ठीक है, वो लड़की फाइंड करती है 345, मीन्स उस लड़की का आंसर गलत है, हमारा आंसर सही है। ठीक है ना, अगर हमारा आंसर उस लड़की का आंसर बराबर आ जाता दैट मीन्स कि वो लड़की करेक्ट थी। इसमें चेक वेदर सी इज़ करेक्ट, नहीं तो हम क्या बोलेंगे, नहीं, नो सी इज़ नॉट करेक्ट, नो सी इज़ नॉट करेक्ट एंड करेक्ट आंसर अथवा वॉल्यूम ये 346.51 सेंटीमीटर क्यूब ये होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन हो गए, राइट। यहाँ पर आपको क्या करना था, इसमें वॉल्यूम फाइंड करना था। वॉल्यूम एक कोई फिगर गिवन है, उस पर कोई अटैच्ड फिगर है किसी भी टाइप का, तो उनका वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ द फर्स्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ द सेकेंड, अथवा इस पूरे वॉल्यूम को किसी तीसरे फिगर में पुट किया जाता है, तो उस फिगर में कुछ वाटर बाहर आ जाएगा, तो वाटर बाहर कितना आ रहा है उसको निकालो, या उसमें बचा कितना वाटर रिमेनिंग वो निकालो। ठीक है, पिछला वाला जो एक्सरसाइज था उसमें क्या था कि एरिया निकालनी थी, एक इसकी एरिया सपोज ये है, दूसरी की एरिया ये, तो जो कॉमन एरिया होती थी कॉमन एरिया नहीं निकालते थे, दोनों में क्या करते थे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सेकंड, जनरली ये करते थे। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन में पूछता क्या था, ठीक है, इसमें वॉल्यूम मतलब टोटल सरफेस एरिया इसकी, टोटल सरफेस एरिया इसकी नहीं निकालते थे, क्योंकि जो कॉमन पार्ट हो गया वो इंटरनल पार्ट हो गया। अब कभी इंटरनल पूछता है कभी एक्सटर्नल पूछ लेता है, तो डिपेंड ऑन द क्वेश्चन कि क्या पूछ रहा। बट इस केस में वॉल्यूम तो फर्स्ट का और सेकंड का दोनों को डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, मतलब यही होता है जनरली, क्योंकि दोनों फिगर एक जैसे नहीं होते कि हम दोनों को एक साथ ऐड कर दें, तो पहले का प्लस सेकंड का ऐसे टाइप ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज ये ख़त्म हुई।
और भी क्वेश्चन जो होंगे मैं उनको लेके फिर आपके सामने आऊँगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जो आपको डाउट लगे, डाउट आप एक बार वीडियो को रिपीट करिए, फिर भी जो बचता है तो आप कमेंट्स करिए, पूछिए, कमेंट्स में अपने व्यूज़ बताइए, आपका जो अनुभव रहा मुझसे पढ़ने का, कि समझ में आ रहा कि नहीं समझ में आ रहा। स्पीड अगर आपको मेरी ज़्यादा लगती तो थोड़ा सा आप स्पीड, आपके पास वो फैसिलिटी अवेलेबल है यूट्यूब पर, तो उसकी स्पीड को थोड़ा सा आप कम कर लीजिए, 0.75 कर लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि शायद मेरी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा होगी, तो आप उसको 0.75 कर लीजिए। ठीक है, जो मैनेज कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप उसको 1 की स्पीड में करिए। ठीक है, कुल मिला के मेरा ये रहता है कि मैं कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट, ज़्यादा अच्छी चीज़ें पढ़ा पाऊँ, समझा पाऊँ, ताकि आप एग्ज़ाम में एक बेहतरीन स्कोर करें। ठीक है, अपने चैनल का क्या नाम है? एग्ज़ाम ट्रिक। तो मैं आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स के तरीके से ही आपको ट्रिक्स दूंगा कि आपका एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बढ़े किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि हमें रास्ता पता होना चाहिए कि हमें करना क्या, कहाँ जाना है, और वहाँ जाना है तो हमें उसके लिए कौन सी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी चीज़ें हमें और चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, अपने टारगेट तक। तो वो चीज़ है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। फिर उसके बाद तरीका है, कैलकुलेशन है, वो आपसे बन जाएगा, आप कर लेंगे। मैं एज्यूम करता हूँ कि आप 10th लेवल पर हैं, तो आपसे इतना कैलकुलेशन तो बनता होगा। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए। ठीक है, बाय बाय।